हौसले की उड़ान, अरुण की कहानी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी थम सी गई है, जैसे आगे का रास्ता धुंधला हो गया हो, जैसे हर दिशा में सिर्फ चुनौतियां ही खड़ी हों? हम सब की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम थक कर रुक जाना चाहते हैं, हार मान लेना चाहते हैं। लेकिन उसी मोड़ पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या हम वाकई हार गए हैं या बस थक गए हैं? आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने थक कर बैठने के बजाय अपने हौसलों को आसमान की तरफ मोड़ दिया। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है और उन्हें पूरा करने का जुनून भी। शुरुआत एक छोटे से गांव से। ये कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे से दूर दराज के गांव से। ये गांव बेहद सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, खुले आसमान और एक अपनापन जो शायद शहरों में कहीं खो जाता है। लेकिन इन खूबसूरत नज़ारों के बीच यहाँ के लोगों की जिंदगी बेहद कठिन थी। न ढंग की सड़कें थीं, न बिजली, न अच्छा स्कूल, न ही अस्पताल। और इन्हीं परिस्थितियों में पैदा हुआ एक बच्चा, अरुण। अरुण का बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पिता एक साधारण किसान थे जो कड़ी मेहनत करके परिवार का पेट भरते थे। माँ गृहिणी थीं जो हर दिन जूझती थीं, ये सोचकर कि आज चूल्हा जलेगा या नहीं। 5 लोगों के इस परिवार में हर सपना रोज की जरूरतों से पहले दम तोड़ देता था। सपनों की पहली उड़ान। लेकिन अरुण दूसरों से अलग था। बचपन से ही उसकी आंखों में चमक थी, सपनों की चमक। वो चाहता था कि उसका गांव सिर्फ नक्शे पर एक बिंदु न रहे, बल्कि पूरी दुनिया उसका नाम जाने। जब अरुण स्कूल जाने लगा तो जल्दी ही उसने महसूस किया कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन स्कूल में न टीचर समय पर आते, न किताबें होती, यहाँ तक कि बैठने के लिए बेंच तक नहीं थी। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। वह कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता, तो कभी गांव के बुजुर्गों से प्रेरणादायक कहानियां सुनता। उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन जुनून था। संघर्षों से जंग। हाई स्कूल पास करना एक बड़ा मुकाम था, लेकिन कॉलेज की फीस उस पर एक पहाड़ जैसी थी। पिता ने कहा, बेटा अब पढ़ाई छोड़ दो, खेत में हाथ बटाओ। लेकिन अरुण ने खुद से वादा किया था कि वह रुकने वालों में से नहीं है। उसने गांव में बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। दिन में पढ़ाता, रात में खुद पढ़ता। जैसे तैसे फीस जमा की और शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन शहर की दुनिया अलग थी। यहाँ हर कोई तेज दौड़ रहा था, सुविधाओं से लैस, आत्मविश्वास से भरे हुए। जबकि अरुण के पास एक पुराना बैग, फटी हुई चप्पलें और माँ की दी हुई दुआएं थीं। हर रात की सुबह होती है। दिन में कॉलेज, रात में एक ढाबे पर वेटर की नौकरी। कई बार थककर उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन दिल में एक ही आवाज गूंजती, तू रुक मत, अभी बहुत दूर जाना है। परीक्षाओं में उसने जान लगा दी। रात रात भर जागा, कई बार भूखा भी रहा, लेकिन किताबें नहीं छोड़ी। और जब परिणाम आया माइनस, तो पूरे कॉलेज में अरुण का नाम सबसे ऊपर था। सपने अब हकीकत बन रहे थे। कॉलेज के अंतिम वर्ष में अरुण ने एक नेशनल लेवल प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया। इस परीक्षा में देश भर के होनहार शामिल थे। महंगे कोचिंग सेंटर, स्मार्ट क्लासेस, महंगे नोट्स। लेकिन अरुण के पास केवल एक चीज थी, उसका आत्मविश्वास। परिणाम आया। अरुण न सिर्फ पास हुआ, बल्कि टॉप रैंक लेकर आया। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग जो पहले कहते थे कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, अब उसी अरुण को देखकर अपने बच्चों को पढ़ाने लगे। नई शुरुआत। उसे एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। पहली तनख्वाह से उसने अपने माता पिता के लिए पक्का घर बनवाया। फिर गांव में एक पुस्तकालय खोला ताकि कोई और बच्चा उसकी तरह बिना किताबों के न पढ़े। वह आज गांव का पहला व्यक्ति है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नाम कमाया। नतीजा क्या निकला? अरुण की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां हमें रोकने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर इरादे मजबूत हों तो हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, जीत जरूर मिलती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि अब और नहीं हो सकता माइनस, तो बस अरुण को याद कीजिए, उस लड़के को जिसने सपनों को सच करने के लिए दिन रात एक कर दिया। याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। हर संघर्ष के पीछे एक बड़ी जीत छुपी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और असली हीरो के साथ। तब तक के लिए सपने देखिए, मेहनत कीजिए और कभी हार मत मानिए। धन्यवाद।